प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। इस भोर के समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में अपने विश्वास योग्यता के द्वारा दस्तक दी है, ताकि हम अपने हृदय के द्वार को खोल सके और परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा ग्रहण कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिस अध्ययन को हमने शुरू किया है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेविल, आमेन। किसी भी हालात में शत्रु से समझौता नहीं करना है, आमीन। और हमने पिछले 2 दिनों में, 2 अध्ययनों में हमने कुछ बड़ी गहरी बातें सीखी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इन 2 दिनों में कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे हैं, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए हैं, एंड दे आर वेरी 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 मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस सर्मन, आमीन। और मैं उन सबों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वचन को सुना है, मुझे फ़ोन कॉल करके पूछा है कि हमें इसके बारे में और अधिक जानना है, और अधिक गहराई में जाना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको केवल उसी बात को बता सकता हूँ जो परमेश्वर मुझ तक पहुँचाता है, आमीन। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ when I was baptized that I will not manipulate with the kingdom of God. I will not manipulate with the word of God. Hallelujah. तो मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इसमें कुछ भी डालकर आपको नहीं बता सकता जिसके द्वारा आप प्रसन्न हो सके, क्योंकि प्रभु कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब लोग हमारी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो भावनाओं में आकर हम वचन के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमने इस शीर्षक, इस संदेश के शीर्षक का नाम दिया है डोंट कॉम्प्रोमाइज़। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी बड़ी सहायता और मदद करे, और मेरा विश्वास है कि ये जो विषय परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है, इसके द्वारा हम बहुत सारी भेद की बातों को प्रभु से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सो प्रिय, आज फिर एक बार मैं इस स्थान पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा और दया आपके जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। ये समय है कि हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र जिस पर मैं इन दिनों अध्ययन कर रहा हूँ, ये मेरे सामने रखा हुआ है, और मेरा विश्वास है कि आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे होंगे। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज से पहले कि हम प्रभु की वाणी से परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 50 अध्याय और उसके 14 और 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 50 एंड वर्सेस 14 एंड 15 वी आर गोइंग टू रीड। और मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर ज़ोर से अंगीकार के द्वारा इस वचन को पढ़ता हूँ, आप भी जहाँ कहीं भी है बिना भूले ज़ोर से वचन को पढ़कर प्रभु की वाणी का अंगीकार करें और उसके द्वारा उसके राज्य की महिमा करें। आमीन। सो आइए प्रियो, हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 50 अध्याय, उसके 14 और 15 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। एक जगह पर जब दाऊद पश्चाताप करता है, जब वो बेतशेबा से व्यभिचार करता है, शायद इसके आगे का ही भजन है, 51 भजन, और वहाँ पे परमेश्वर से वो कहता है कि तू अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे चढ़ा देता, तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग दिन प्रतिदिन यहोवा का धन्यवाद करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपने विषय में बता सकता हूँ, मैं बिना भूले दिन प्रतिदिन यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि आप वचन जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसने मेरे और आपके जीवन में अनगिनत उपकारों को किया है, इसलिए ज़रूर से आप भी परमेश्वर को रोज़ धन्यवाद देते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा,
और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर से कोई मन्नत बांधी है, प्रभु आज्ञा देता है उस मन्नत को पूरा करना है। आमीन। एक तो प्रभु ने वचन में लिखा है, तो किसी भी बात की शपथ नहीं खाना, किसी भी बात की मन्नत नहीं बांधना, है ना, क्योंकि परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं। कई बार एक्साइटमेंट में आकर हम मन्नतें बांध देते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये कठिनाई है, तो इससे मुझे उबार ले राजा, मैं ये कर दूंगा प्रभु, मैं वो कर दूंगा प्रभु, मैं ऐसा करूंगा, मैं चर्च को डोनेशन दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है, आप उस खाई हुई शपथ को पूर्ण करना या उस मन्नत को पूर्ण करना भूल जाते हैं। हालेलुया। Am I making any sense to anyone here? Amen. क्या मैं किसी से सही बात कह रहा हूँ क्या? शपथ नहीं खाना, मन्नत नहीं बांधना, लेकिन अगर आप किसी बात की मन्नत बांधते हैं तो प्रभु कहता है कि तू परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत को पूरा जरूर करना। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी आप संकट और सकेती की परिस्थिति में अपने आप को फंसा हुआ पाए, तो आप अपने ध्यान को पृथ्वी पर अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने पासवान, अपने कलीसिया, अपने अगुओं पर न लगाना, लेकिन संकट के समय में वचन कहता है तू मुझे पुकार। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है संकट के समय में आप परमेश्वर को पुकारे, और जब आप उसको पुकारेंगे, वचन कहता है, वायदा करता है आपसे, ध्यान रखिएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे छुड़ाने के द्वारा फिर एक बार मेरी महिमा में लिप्त हो जाएगा या पाया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को जब हम संकट के समय में पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। और केवल सुनता नहीं है, उसका उत्तर भी देता है, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा। एक स्थान पर पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। इसलिए स्मरण रखें कि धन्यवाद हमें हर परिस्थिति में चढ़ाना है। आमीन। अच्छे में, बुरे में, अमीरी में, गरीबी में, सुख में और दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अद्भुत वचन है ये दो। आज मैं जब इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे आशीष दी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं इन वचनों को आपके साथ बांटूं ताकि आप भी आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं, 3 दिनों से सीख रहे हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। समझौता न करें। और आइए आज हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को प्रभु के सामने रखे और कहे कि प्रभु तो हमें इन वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद कर। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, ये समय है जब हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को वी रिब्यूक एवरी प्लान एंड द प्लॉट ऑफ द डेविल अगेंस्ट अस। प्रभु, हम शत्रु ने जो हमारे विरोध में योजनाएं बनाई हैं राजा, उन सारी योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ डालते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, जब हम इस वचन को सुनते हैं, इसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, ज्ञान और बुद्धि से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर राजा। हम में से कोई भी राजा जो इस वचन को सुनता है प्रभु, वो खाली हाथ लौटने न पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं
राजा, अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। जाने अनजाने में हमसे वे गुनाहों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आई वेलकम यू ऑल इन द mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I want to thank each one of you who are listening these words, because your labor will never in vain in the kingdom of God. Hallelujah. तुम्हारा कोई भी परिश्रम प्रभु के राज्य में परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। हमने कल डैनियल नबी की किताब उसके 3 अध्याय के 13 वचन से आगे पढ़ा था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से शुरू करूं, ताकि कल जो लोग इन वचनों को सुन नहीं पाए थे वो आज फिर एक बार उन वचनों से आगे मुझे कनेक्ट कर सके। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, जिन्होंने कल का वचन नहीं सुना था वो ज़रूर पहले के वचनों को सुने, ताकि आपको इन वचनों को ज्ञात करना या इसे समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 13। पवित्र शास्त्र आपके पास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सिर्फ सुनिए नहीं, मेरे साथ मिलकर इन वचनों को पढ़िएगा जरूर। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 13। दानियल नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसके 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। और मैंने आपको कहा था कि इन वचनों के में जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वैसा ही एग्जैक्टली शैतान आज मेरे और आपके जीवन में करने की कोशिश कर रहा है। वो हमको डरा रहा है, वो हमको उकसा रहा है, वो हमको प्रेशराइज करने की, दबाने की कोशिश कर रहा है, वो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। सेम एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम विद शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। आमीन। लेकिन जब एक बात आप याद रखिए, जब आप जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो वचन के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, अपने परमेश्वर के वाणी पर अपने जीवन को बिता रहे थे, जब आज के इस युग में आप और मैं भी जब परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताते हैं, तो अक्सर शैतान मुझे और आपको भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट डेविल डोंट प्ले फेयर गेम्स। हमेशा याद रखना, शैतान सही तरीके का खेल नहीं खेलता है, क्योंकि वो चालाक है, वो धूर्त है, वो झूठ का बाप है। तो वो मैनिपुलेट करता है, वो तड़जोड़ करता है, वो कुछ तो भी गड़बड़ करता है। वो सही गेम आपके साथ नहीं खेलता है। उसे बड़ा मज़ा आता है जब शैतान आप पर जब दबाव बनाता है कि वो आपको प्रभु के मार्ग से भटका सके, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। एंड वो फाउल गेम खेलता है, फेयर गेम नहीं खेलता। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो आपको दबाता है ताकि आप उसके दबाव में फंसते चले जाए, दबते चले जाए और परमेश्वर के मार्ग से दूर होते चले जाए। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द डेविल, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको शैतान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो शैतान इस समय नहीं चाह रहा है कि मैं आपको बताऊँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रभु से इन बातों को प्राप्त कर रहा था, विशेषकर इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत समय लग गया आप तक पहुंचाने के लिए, और बहुत सारी बाधाएं आई, और शैतान ने अपनी भरकस कोशिश की कि मैं इन वचनों को लेकर आप तक ना आने पाऊँ, और मुझे बहुत समय लग गया इस विषय पर मनन और अध्ययन करने के लिए। बट फाइनली वचन कहता है, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। सो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शैतान नहीं चाहता मैं आप तक पहुंचाऊं, बट आई वांट टू टेल यू that by nature, by default, by his default nature, he is a compromiser. Always remember that. ये कभी भी नहीं भूलना। by default
डेविल जो है, शैतान जो है, he is a compromiser. He has no choice. He has to back off at any cost if you stand on the word. हालेलुया। एक बात याद रखिएगा कि शैतान जो है ये कॉम्प्रोमाइज करने में कॉम्प्रोमाइज़र है। ये जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ये क्या करता है, इसके पास कोई चुनाव नहीं है। प्रभु ने इसका कलवरी के मृत्यु के द्वारा, उस शरीर को त्यागने के द्वारा खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी औकात, शैतान की औकात एक रोड के दबे हुए एक कुत्ते से बढ़कर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठकर किसी प्राणियों को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर सिर्फ आपको इस बात को बता रहा हूँ कि एक सहमा सा डरा हुआ सा कुत्ता जैसा एक रास्ते के कोने में पड़ा हुआ होता है, शैतान की औकात उससे भी गई गुजरी परमेश्वर ने हमारे और आपके सामने कर दी है। हालेलुया। सो यू मस्ट रिजॉइस इन द लॉर्ड फॉर दिस विक्ट्री इन द कैंप। हालेलुया। परमेश्वर के छावनी में परमेश्वर ने हमें शत्रु पर विजय को दिया, इसलिए आपको प्रभु में आनंद को मनाना जरूरी है। Amen. Always remember that he is a compromiser. He don't have any choice. उसके पास पीछे हटने के अलावा और भागने के अलावा और कोई रास्ता धर्मी के सामने नहीं रखा है परमेश्वर ने उसके लिए। हालेलुया। उसको भागना ही होगा प्रियो, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर पर स्थिर बने रहना होगा। हालेलुया। आमीन। आपको ये स्मरण रखना है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो कोई पेड़ पौधा मूर्त नहीं है, लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये वो परमेश्वर है जिसने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जिसने कहा कि उजियाला हो, और आगे वचन लिखता है उजियाला हो गया। उजियाले के पास ऑप्शन नहीं था, नहीं 2 दिन बाद होता हूँ, नहीं अभी व्यस्त हूँ, आधे घंटे बाद फ़ोन करो फिर बताता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने जो कह दिया, परमेश्वर ने सो कह दिया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई एम सो आई एम। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये वही परमेश्वर है जिसने ये भी घोषणा की, हु डिक्री दिस वर्ड, कि तुम शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ही विल फ्ली, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको ये स्मरण रखना होगा कि जिस परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, उसी परमेश्वर ने ये कमांड, ये डिक्री भी दी है, ये घोषणा भी की है कि तुम शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। अगर उजियाले को वो बात माननी पड़ी तो विश्वास करे शैतान को भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा प्रियो। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। ऑलवेज रिमेंबर ही इज द सेम गॉड yesterday, today and forever. Hallelujah. He is the only alpha and he is the only omega God. He is वो आदि है, वो अंत है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ नहीं होगा, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। Hallelujah. He is able God. Amen. He can do anything. He can deliver you from any situations of your life. Amen. वो आपको आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से छुटकारा दे सकता है। ये वो महान परमेश्वर है जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Amen. That means God has already told devil, जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जेम्स 4:7 में लिखा है, याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय के 7वें वचन में यहाँ लिखा हुआ है। आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं। यू नो, my heart and my soul and my spirit was so joyful with the Lord. मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा हृदय प्रभु में इतना आनंद मना रहा था जब मैंने इस बात को समझा कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। That means God has already commanded devil for that. परमेश्वर ने पहले ही शत्रु को ये कह दिया है that when my people will resist you, जब मेरे लोग तुझे डांटे, तुझे कोपे, then you will have to flee from that place. तब तुझे उस स्थान से भागना ही होगा शैतान। आमीन। ये परमेश्वर ने शैतान को पहले से कह रखा है। हालेलुया। आमीन। Do you understand what I mean to say? I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने
पहले ही शैतान को इस बात की आज्ञा दे रखी होगी कि जब मेरे लोग मेरे नाम से तेरे सामने आए और जब वो तुझे डांटे तो तू वहां से भाग जाना। सुन शैतान, ये मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। ये पहले ही प्रभु ने उसको बता कर रखा है। वो इस बात को जानता है, पर दुख की बात है धर्मी इस बात को नहीं जानता है, और इसीलिए हम डरे और सहमे रहते हैं। जब वो कुछ करता है, जब वो परिस्थितियों को, परीक्षाओं को लेकर आता है, तो हम डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, God has already commanded him that whenever my people will resist you in my name, you will have to flee because you don't have any other option or choice. Hallelujah. जब मेरे लोग तुझे डांटे मेरे नाम से, तो तुझे वहां से भागना होगा, तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को प्रभु की सामर्थ्य में भर कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। आमीन। इसका अर्थ है कि स्वाभाविक रूप से जब आप शैतान पर दबाव बनाते हो, देखिए शैतान आप पर दबाव बनाता है, लेकिन जब आप वचन के आधार पर खड़े हो जाते हो तो जान लीजिएगा आप उसी क्षण उसी पल शैतान पर दबाव बनाना शुरू कर देते हो। और स्वाभाविक रीति से जब आप शैतान पर दबाव बनाते हो तो उसको समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसके पास कोई सेकंड प्लान या सेकंड ऑप्शन परमेश्वर ने नहीं रखा है। हालेलुया। उसको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और द प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन हिम, जब आप उस पर उस दबाव को बनाते हो, आपको याद रखना है इट इज ऑलरेडी रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये पहले ही परमेश्वर ने हमको लिखित रूप में दे दिया है। जो दबाव शैतान आपके ऊपर बनाता है, जब आप वचन पर स्थिर हो जाते हो, तब जब आप उस स्थिरता के द्वारा उस पर दबाव बनाते हो, वो परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिखकर उसको बोल दिया है कि जब भी मेरे लोग मेरे नाम से तेरे सामने आएंगे तो वहाँ से भाग खड़े होना। हालेलुया। प्रियो, वचन को समझना, उसको आत्मसात करना, उसको मेडिटेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Only reading the word of God is not enough. I told you day before yesterday, knowing your God is more important. Hallelujah. अपने परमेश्वर को जानना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आमीन। और जब परमेश्वर के वचन को लगातार आप शत्रु के ऊपर लादते जाते हो, आप शत्रु के ऊपर लादते जाते हो, आप वचन बोलते जाते हो, आप वचन बोलते जाते हो, आप परिस्थिति को देख नहीं रहे हो, आपका ध्यान ही परमेश्वर के वचन की ओर लगा हुआ है, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द डेविल एंड ही फ्लीज फ्रॉम देयर। हालेलुया। और जब आप वचन को बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, परिस्थिति दिख रही है विकट है, फिर भी अंगीकार कर रहे हो, बीमारी दिख रही है, फिर भी प्रभु तूने तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु मुझे पता है मैं तूने मुझे चंगाई दी है, तूने अपने पीठ पर मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। और ये जब आप बोलते चले जाते हो तो मानो आप उस शैतान पर प्रेशर दबाव को बना रहे हो और एक समय इतना कठिन उसके लिए हो जाता है कि वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। हालेलुया। और फिर एक बार परमेश्वर उस स्थान से आपको विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो अपने शब्द को कभी बदलता नहीं है प्रभु के लोग। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये बात हम सब जानते हैं, बिकॉज आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु मेरा वचन सदैव बना रहेगा, ऐसा प्रभु के वाणी में लिखा है। एक बार उसने जो लिख दिया है परमेश्वर अब उस पर कोई भी करेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई मिस्टेक से लिखा गया, इसमें कोई मिस्टेक से नहीं है। पवित्र शास्त्र में कोई गलती आप निकाल नहीं सकते। ये सत्य का वचन है जो तुम्हें और मुझे आज़ाद करता है। आमीन। प्रियो, जब परमेश्वर कुछ कह देता है तो दैट इज सेटल्ड वर्ड। आमीन। दिस इज लोगोस वर्ड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसी वचन में लिखा हुआ है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। बट दुख की बात है, हम सामना करने के लिए खड़े ही नहीं होते, हम खुद ही भागने लगते हैं। डर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, आप यहाँ पर खड़े हैं, शैतान यहाँ पर खड़ा है। जब आप शैतान आपको गोलियात बनकर डराता है और डर कर जब आप अपने स्थान को छोड़ देते हो तो अनजाने में आप उस स्थान को या उस टेरिटरी को शैतान को सौंप देते हो, क्योंकि जब आप पीछे हटते हो तो शैतान आगे आ जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले।
इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और आपको शैतान के ऊपर इतना दबाव बनाना है, इतना प्रेशर बनाना है वचन के द्वारा कि वो वहाँ से भाग खड़ा हो जाए। हालेलुया, आमेन। प्रियो, इफ ही सेड लेट देयर बी लाइट, दैट मीन्स light has no other choice or no options। हालेलुया। अगर उसने उजियाले से कहा कि उजियाला हो, तो उजियाले के पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि नहीं मैं 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आता हूँ। नो 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 नो, वंस गॉड सेड दैट हैज टू बी हैपन। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने कह दिया, उस बात का होना पत्थर की लकीर है, आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने जब आंधी और तूफान को डांटा, और वचन में ऐसा लिखा है, उस गलील के किनारे से, उस 8 मील के पानी के रास्ते से होते हुए वो जब दूसरी पार और जा रहे थे, तब आंधी और तूफान आया और यीशु मसीह सोया हुआ था और चेलों ने उसे जगाया और फिर उनकी आपस में बातचीत हुई कि है हम गुरु, हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या, हम नष्ट होते चले जा रहे हैं, तुझे हमारी चिंता नहीं है क्या। और उसके बाद वचन कहता है कि यीशु मसीह ने आंधी और तूफान से कहा, पीस बी स्टिल। हालेलुया। थम जा, शांत हो जा, रुक जा। ऐसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। तब आंधी और तूफान को शांत होना पड़ा। उन्होंने यीशु मसीह से ये नहीं कहा, ए बाबा रुक, 1 घंटे के बाद शांत हो गया, अभी हमारा समय चल रहा है। आमेन। नो, व्हेन गॉड स्पीक्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज टू फॉलो हिज कमांड। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है तो इस पूरे संसार की हर एक वस्तु, प्राणी, मनुष्य को उसकी बातों का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, जब उसने आंधी और तूफान को डांटा, दे हैड नो चॉइस, शांत होने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब उसने उजियाले से कहा कि उजियाला हो, तो उजियाले के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसको उजियाला वहाँ होना ही पड़ा। हालेलुया, आमेन। मेरा और आपका परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है प्रियो। एंड इन द सेम वे, जैसे उजियाला हो तो उजियाला हो गया, आंधी को डांटा गया तो आंधी शांत हो गई। लाल समुंदर को उसने कहा 2 भागों में बढ़ जा, तो वो बढ़ गया। उसने आर्ग्यूमेंट, टाइम पास, डिस्कशन या डिबेट नहीं किया लाल समुंदर ने। इन द सेम वे व्हेन गॉड सेड टू डेविल, जब परमेश्वर ने शत्रु से कहा या शैतान से कहा, व्हेन माय पीपल कम अगेंस्ट यू विद द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल नॉट आर्ग्यू बट यू विल फ्ली फ्रॉम देयर। हालेलुया। जैसे आंधी ने उसकी बात को माना, तूफान ने उसकी बात को माना, उजियाले ने उसकी बात को माना, उसी प्रकार से जब उसने, अर्थात मेरे और आपके परमेश्वर ने शत्रु से अर्थात शैतान से कहा कि जब मेरे लोग मेरे नाम को लेकर तेरे सामने वचन को लेकर आएंगे, तब तू उनकी सुनना और उनसे आर्ग्यूमेंट किए बगैर वहाँ से भाग जाना, निकल जाना। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, व्हेन वी स्टैंड ऑन गॉड्स वर्ड, द सेम टाइम वो दबाव जो अब तक शैतान मुझ पर डाल रहा था, मुझे दबा रहा था, मुझे नीचे कर रहा था, मुझे नीचा दिखा रहा था, जैसे ही मैंने परमेश्वर के वचन को उसमें स्थिर हुआ और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करके उस पर वचन के द्वारा वार करना शुरू किया, अब तक जो दबाव मुझ पर बनाया जा रहा था, नाउ वो दबाव जो शैतान हम पर डालता है या डाल रहा था, वो दबाव अब उस पर शिफ्ट हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन बोल दिया है और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है कि जब मेरे लोग मेरे नाम से तेरे सामने आएंगे तो तू वहाँ से भाग खड़े होना। हालेलुया। सो लर्न टू बिल्ड द प्रेशर ऑन द डेविल। हालेलुया। इस बात को सीखिए कि कैसे शत्रु के ऊपर प्रेशर को डालना है या दबाव को डालना है। प्रेशर दैट यू वेर एक्सपीरियंसिंग बिफोर, नाउ you will find the devil under same pressure। हालेलुया। जब तक आप वचन का अंगीकार नहीं कर रहे थे और आप दबाव में बने हुए थे, जब आप वचन का अंगीकार करना शुरू करेंगे तो आप उसी दबाव में शत्रु को पाएंगे या शैतान को पाएंगे।
रहेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। अगर आपने वचन से कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातों को वहाँ पर लिखिए ताकि लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू जीवित है, तू राजाओं का राजा है। राजा, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। आज तूने फिर एक भेद की बातों को हमको बताया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, होने दे हम हमारे जीवन की हर परिस्थिति को वचन को थामे रहे और वचन का अंगीकार करना सीखे प्रभु जी, ताकि जो दबाव शैतान शत्रु हम पर बनाने की कोशिश करता है वही दबाव हम उस पर बनाने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत रेवलेशंस के लिए। आगे के समय को आपको सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। ये समय है जब अब आज हम यहाँ से विदा लेंगे, हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।